स्वागत है आपका मेरे विचार से में अंडर द बैनर ऑफ पारिक सर की क्लास। जैसे कि मैंने बता रखा है कि संडे के दिन किसी न किसी एक जनरल टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आज जो मेरे विचार से मेरे माइंड में जो चीज़ आई वो आई कि विश्वास और अविश्वास को लेकर हम बात करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ये दुनिया विश्वास पर टिकी हुई है। पता है ये चीज़, जितने भी काम हो रहे हैं वो विश्वास पर ही हो रहे हैं और इससे हर इंसान को समझने में, एक उसकी इमेज को क्रिएट करने में बहुत ही ज़्यादा बल मिलता है। कभी कभी हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं होता, तो हम कहते हैं कि यार ये इंसान काम करने वाला नहीं है, मक्कार है। हो सकता है वो काम थोड़ा सा डिले हो जाए तो भी हमें काफ़ी तकलीफ़ होती है इस जगह पर। हम चाहते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसे ही काम हो जाए। ऐसा काफ़ी कम होता है, लेकिन अगर ऐसा होता है या जिसके जरिए होता है तो उसकी इमेज भी ऑटोमेटिकली, उसका जो क्रेडिट है, उसकी इमेज की जो क्रेडिट है उसमें ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहता है। तो आज हम एक ये चीज़ देखें कि क्या हमें सिर्फ विश्वास कर लेने से ही काम हो जाएगा, या हम विश्वास करें तो वही काफ़ी है। तो यहाँ पर विश्वास दो तरीके से हो सकता है। जैसे कि हम कहें कि यार ज़रा ये काम कर देना, और उसने कहा कि ठीक है ये काम हो जाएगा। सिंपल बात है, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल बात है। वो काम अगर हो जाता है तो एक हमें खुशी मिलती है और हमें लगता है कि ये इंसान ने जो बात बोली सही कहा उसने और ये विश्वास करने लायक है। दूसरी चीज़, हमसे कोई बंदा कोई बात कहता है और हम उसकी बात को सुन लेते हैं और विश्वास कर लेते हैं। सुनकर हमने विश्वास कर लिया। अब यहाँ पे विश्वास के लिए पैरामीटर्स हैं। या तो वो डिपेंड करता है कि वो हमसे कितना ज़्यादा कांटेक्ट में है, कितने दिनों से है। जो इंसान ज़्यादा कांटेक्ट में है तो ऑब्वियस सी बात है हम उस इंसान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान चुके होते हैं। जो इंसान कम है उससे हम कम जानेंगे। लेकिन जब बात यहाँ पर विश्वास की होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जो हमसे कम कांटेक्ट में है तो उस पर हम भरोसा ना करें, या जो इंसान ज़्यादा कांटेक्ट में है उस पर हम ज़्यादा भरोसा करें। प्रैक्टिकली तो जो इंसान ज़्यादा कांटेक्ट में है तो हो सकता है कि उसकी बातें कितनी सच हैं, तो वो हमें डिपेंड करता है कि ज़्यादा समय से अगर कांटेक्ट में है तो हमें लगता है कि ये इंसान ज़्यादा विश्वसनीय होगा। यानी यह हम ये कह सकते हैं कि उसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया सिर्फ और सिर्फ इस पर नहीं चलती कि वो इंसान कितना पुराना है, कितना नया है। हाँ, क्रेडिबिलिटी का जो ग्रेडिंग है ये जरूर काम करता है कि किस पर ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है और किस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब इसके आगे की तरफ मैं बात कर रहा हूँ और एक एग्जांपल को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम अपने जीमेल अकाउंट खोलते हैं या किसी भी टाइप का हम अकाउंट खोलते हैं तो पहले हम लिखते हैं जीमेल, हम एक आईडी लिखते हैं और आईडी लिखने के बाद इट मीन्स क्या होगा, आईडी हमारी करेक्ट है तो फिर वो जीमेल क्या मानता है कि जो भी पर्सन है वो वैलिड है, यानी वो विश्वास करने वाला है। उसके बाद वो पासवर्ड क्यों मांगता है? इसका मतलब ईमेल आईडी सही होने के बावजूद भी पासवर्ड इस तरीके से इसलिए मांगा जाता है कि उसे एक बार वेरीफाई कर लें क्या जो जीमेल आईडी जिसने भी लिखा है क्या वही इंसान है जिसकी ये आईडी है। इस वजह से वो पासवर्ड भी मांगता है। तो पासवर्ड किस चीज़ के लिए होगा? वेरिफिकेशन के लिए। समझो, यहाँ पर आईडी लिखी, उसके बाद वेरीफाई करने के लिए पासवर्ड भी लिखा गया है। उसके बाद we can enter in
आवर जीमेल अकाउंट। क्लियर हो गई? यानी कि अब हम एक तरह से उसके लिए रिलायबल हैं और हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ती है। लेकिन आजकल तो ऐसा हो गया कि अगर हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर भी जाएं तो वहाँ पर भी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। पासवर्ड के अलावा क्वेश्चंस भी आते हैं कि डेफिनेटली आप ही हैं, यहाँ तक कि OTP भी पूछा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है जी? जब आप अपनी ईमेल आईडी भी सही दे रहे हो, पासवर्ड भी सही दे रहे हो, उसके बावजूद भी OTP आपके मोबाइल में आ रहा है और चेकआउट करता है। अगर हम दूसरे सिस्टम पर जा रहे हैं, क्या जीमेल को आप पर भरोसा नहीं है? ऐसा नहीं है, भरोसा तो कर ही रहा है, वो वेरीफाई कर रहा है। समझ गए होगी मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डेफिनेटली हमें हर इंसान पर भरोसा करना चाहिए। वो क्या कह रहा है, सच कह रहा है, झूठ कह रहा है, वो अलग बात है। हर इंसान पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन भरोसा करने के साथ ये फाइंड आउट करना कि वो सही है या गलत है, ये कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पर ये बात बड़ी अलग वाली बात है कि विश्वास करना और तुरंत उसे सही या गलत साबित कर देना, ये भी गलत है। सही और गलत हम तभी कर सकते हैं, जान सकते हैं इस चीज़ को, जब हम उसकी बातों को या उसकी दी हुई इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर लें। अब बात यहाँ पर आएगी, जो इंसान इतना ज़्यादा पुराना है उसे वेरीफाई करने की क्या ज़रूरत है? वो तो सच ही बोलेगा। बिल्कुल सही बात है। आप जीमेल अकाउंट पर इतने सालों से कस्टमर बने हुए हैं और उसके बावजूद भी वो पासवर्ड मांगते हैं। मांगने नहीं चाहिए पासवर्ड। अगर 10-20 सालों से अगर आप उसके बने हुए हैं कस्टमर, तो मांगने नहीं चाहिए। आप बैंक में जा रहे हैं अकाउंट से रुपये निकलवाने के लिए, तो उन्हें तो वेरीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको चेहरा देखकर तुरंत दे देना चाहिए। वो चाहे सिग्नेचर से तो उन्हें वेरीफाई करना ही नहीं चाहिए। ऐसा क्यों होता है जी? फिर भी ये जो अकाउंट है वो सभी के लिए, चाहे ईमेल आईडी है, चाहे वो पुराना कस्टमर है या नया कस्टमर है, वो पासवर्ड तो सबसे मांगता है। अगर उसने नया सिस्टम यूज़ किया है तो भी वो वेरीफाई करेगा। यही चीज़ जो बड़ी बड़ी कंपनीज में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जो हाई लेवल पे जो लोग बैठे होते हैं, वो जब अपने सब ऑर्डिनेट से बात करते हैं या फिर अपने लेवल वालों से बात करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उन्हें काम करवाना होता है। काम भी आपस में मिलकर करते हैं, तो वो विश्वास से काम चलता है। उनकी बातें सुनते हैं, उन्हें ये एहसास करवाते हैं कि आप जो कह रहे हैं हम उनकी बातों को सुन रहे हैं, यानी हम आपकी बातों को विश्वास से सुन रहे हैं। ये ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? इससे इन्फॉर्मेशन देने वालों को पता चलता है कि है कोई ऐसा जो मेरी बातों को ध्यान से सुनता है। अगर वो सच कह रहा है, झूठ कह रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। सुनने वाला जो उसके ऊपर है, वो उसे ये ज़ाहिर होना चाहिए कि मैं आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा हूँ, मैंने आपकी बातों को विश्वास में ले लिया। अब बात यहाँ पर आती है कि सच्चाई कितनी है, सच है झूठ है। अब यहाँ पर ये बात नहीं आती है कि वो कितना पुराना है, कितना नया है। वो तो खैर उसकी इमेज सेट हो जाती है उस जगह पर, और वो इमेज भी कैसे सेट होती है ये मैं आगे बताऊँगा। विश्वास, जो भी इन्फॉर्मेशन मिली उसे विश्वास से तो ले, लेकिन उसे वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए वेरीफाई करने के बाद हम कभी भी धोखे में नहीं आएंगे। और वेरिफिकेशन के तरीके सबको पता है कि वो सच है कि झूठ है। याद रखो कि जब हम वेरीफाई करें तो जिस प्रोसेस के जरिए हम वेरीफाई करें, तो सामने ये जिसने आपको इन्फॉर्मेशन दी उसे पता नहीं होना चाहिए कि उसकी बात वेरीफाई होगी। उसे ये लगना चाहिए कि मेरी बातें सुन ली गई और विश्वास में ले ली गई। दूसरी चीज़, जब आप वेरीफाई कर रहे हैं तो सामने वाले को ये पता नहीं होना चाहिए कि ये वेरीफाई किया जा रहा है, कि हमसे पूछकर या हमसे किसी भी प्रोसेस के जरिए वेरीफाई किया जा रहा है। एक बार जब ये पता चल जाएगा कि वेरिफिकेशन से कि दी गई इन्फॉर्मेशन में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, उसके आधार पर कहने की ज़रूरत नहीं है। जिसने भी इन्फॉर्मेशन दी उसकी क्रेडिबिलिटी को मार्क्स आप ऑटोमेटिकली दे चुके होते हैं, उसकी इमेज बनने क्रिएट हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक बंदे ने जो इन्फॉर्मेशन दी वो 100% सही चलेगी, तो यानी कि वो हर बार जो भी इन्फॉर्मेशन देगा वो सच्ची देगा, सही देगा, या जो भी बात करेगा वो बिल्कुल बात रिलायबल वाली होगी, ऐसा नहीं है।
या जो कम समय वाला बंदा है उसने इन्फॉर्मेशन दी और उसकी बातें 50% सही है, अब इमेज सेट हो गई कि ये 100% ये हर वक्त इतनी ही इन्फॉर्मेशन देगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। मतलब ये कि विश्वास हमें करना ही करना है, साथ साथ वेरिफिकेशन के जरिए क्रेडिबिलिटी भी हमें मालूम पड़ती भी जाती है। अब डिपेंड करता है कि कैसे पता चलता है कि वो इंसान ज़्यादा रिलायबल है, वो कम रिलायबल है। क्यों पता चलता है? वेरिफिकेशंस करने के दौरान जैसे जैसे वेरीफाई करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के जरिए, फिर ये देखते हैं कि क्रेडिबिलिटी मार्क्स उसको कितने ज़्यादा मिल चुके हैं। जिस इंसान को ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मार्क्स मिल गए, ऑब्वियस सी बात है वो इंसान ज़्यादा रिलायबल हो गया है ऑटोमेटिकली। यानी हम उस जगह पर एक दो बार अगर हम वेरीफाई नहीं भी करेंगे तो हम धोखे में नहीं आएंगे, वो नुकसान नहीं करेगा। तो समझाने का मतलब ये है, बात करने का सेंस ही सिर्फ यही है कि दुनिया विश्वास पर टिकी है और बिना विश्वास के काम नहीं चल सकता, लेकिन विश्वास के साथ साथ वेरिफिकेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और बिना वेरिफिकेशन के हम रिलायबिलिटी को मेजर्स नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा जाता है कि बिलीव प्लस वेरिफिकेशन, दिस इज इक्वल टू रिलायबिलिटी टेस्ट। और जब एक बार रिलायबिलिटी टेस्ट वहाँ पड़ जाएगा और ये चीज़ हम प्रोसेस में लेकर आने लग जाएंगे, अपनी आदत में लेकर आ जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन या वो संस्था या वो कंपनी या वो इंसान खुद बहुत ही जल्दी धोखे में आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। तो थैंक यू टू मच। कैसे लगा ये चीज़? और नेक्स्ट संडे में हम फिर से मिलेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर। थैंक यू टू मच।